तुम बार बार फोन क्यों कर रहे हो मुझे? तुम्हारी याद आ रही थी, बस सोचा तुम्हें फोन कर लूं। काम क्या है, काम बोलो। बस यार तुमसे मिलने का मन कर रहा था। मेरी शादी हो चुकी है अब, तो मुझे परेशान करना बंद करोगे तुम प्लीज? इसमें परेशान करने वाली क्या बात है? मेरे को तुमसे मिलने का मन है और मैंने कह दिया ना कि मुझे तुमसे मिलना है तो मिलना है। तुम कहीं मेरे घर के आसपास तो नहीं हो? नीचे खड़ा हूँ तुम्हारे घर के। क्या नीचे खड़े हो? देखो तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे नहीं मिल सकती, मेरी शादी हो चुकी है। क्या मेरी गैर हाजिरी में तुमने शादी भी कर ली और तुमने मुझे बताया भी नहीं? चलो कोई बात नहीं, अब कर लिए तो क्या ही कह सकते हैं। अब ना एक काम करो, जल्दी से ना नीचे आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है। नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं आ सकती। अगर सोसाइटी में किसी ने देख लिया तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी, और वैसे भी मेरे पति का आने का टाइम हो रहा है। तुम एक काम करो, तुम ऊपर आ जाओ, लेकिन हाँ 5 मिनट से ज़्यादा मैं तुम्हें टाइम नहीं दूंगी, तुरंत चले जाना फिर तुम। चलो ठीक है, ऊपर ही आ रहा हूँ मैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे घर के आसपास मत आया करो। अरे मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी शादी हो चुकी है, समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? तुम्हारी शादी हो चुकी है तो मैं क्या करूं? और वैसे भी मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारी शादी ज़रूर हो चुकी है, लेकिन तुम प्यार ना अभी भी मुझसे करती हो और तुम अपने पति के साथ खुश भी नहीं होंगी। गलत फहमी है तुम्हारी ये कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे नहीं, अब अपने पति से प्यार करती हूँ, और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, समझे तुम? यार मुझसे ज़्यादा ना तुम्हें और कोई नहीं जान सकता, और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि ये जो शादी हुई है ना तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है। तुम्हारे माँ बाप ने ना तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती कराई है, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ ना वो बात मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। हाँ ये सच है कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करवाई है, लेकिन अग्नि को साक्षी मानकर मैंने उनसे शादी की है, और मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती, समझे तुम? और क्या बोल रहे हो तुम? क्या मैंने तुमसे शादी करने के लिए नहीं बोला था? बोलो, तुम्हारा ये मिन्नतें कर रही थी कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन तुम तो मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे ना, कोई प्यार व्यार थोड़ी था तुम्हें मुझसे। और आज जब मैं अपने पति के साथ सुख से जीवन बिता रही हूँ तो तुम आ गए बीच में। देखो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे जीवन से चले जाओ, मुझे तंग मत करो। ठीक है चला जाता हूँ, लेकिन जो हमारी यादें हैं ना इस फ़ोन में, उसका क्या करूँ? मैं क्या सोच रहा था कि तुम्हारे पति के रहते हुए ना हम दोनों अफेयर चला लेते हैं तुम्हारे पति के पीठ पीछे, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ इस बारे में तुम्हारे पति को कुछ भी पता नहीं चलेगा, ना तुम्हारे पति को पता चलना है ना किसी और को, और इसमें तुम भी खुश और मैं भी। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्या मैंने तुमसे क्या कहा? कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, समझे तुम? निकल जाओ मेरे घर से। ठीक है चला जाता हूँ मैं, लेकिन ऐसे नहीं जाऊँगा। जो सारी फोटोज़ है ना मेरे फ़ोन में वो तुम्हारे पति को दिखा देता हूँ, उससे पता है क्या होगा? तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा और फिर तुम कहीं की नहीं रहोगी, ना तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपनाएंगे ना तुम्हारा पति, तो फिर तुम्हारे पास एक लास्ट चांस बचेगा, मैं। तो इससे बढ़िया है कि तुम मेरी बात ही मान लो ना, सोच लो, इसमें तुम्हारी भलाई है। जिया, कौन है ये लड़का और हमारे घर में क्या कर रहा है? वो राहुल, ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, वो हमारी शादी में आ नहीं पाया था ना, तो इसलिए आज हमसे मिलने आया है। अरे बेबी तुम झूठ क्यों बोल रही हो, और तुम बता क्यों नहीं देती अपने पति को कि मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड हूँ और तुम्हारी शादी से पहले हम दोनों रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं? जिया, क्या बोल रहा है ये? क्या ये सच है? देखो, अगर ये बात सच है तो मुझे बता सकती हो अभी। वो राहुल। अरे बेबी कितना डरती हो तुम? भाई मैं तुम्हें सच बताऊं, दरअसल ना ये मुझसे बहुत प्यार करती थी अपनी शादी से पहले, और शायद अभी भी मुझसे प्यार करती है, बस इसने ना तुमसे शादी बस अपने माँ बाप की वजह से कर ली। और मेरे पास ना कुछ हमारी ना प्राइवेट फ़ोटोज़ भी हैं, जिसको देखने के बाद तुम भी शायद इसके साथ नहीं रहना चाहोगे। और तुम ही क्या, तुम्हारी जगह अगर कोई और भी आदमी होगा ना, वो भी नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी किसी और आदमी के साथ हो। बस बहुत हो गया, अपनी ये बकवास ना बंद कर। और जो तुम लोग बातें कर रहे थे ना, वो मैंने सब कुछ सुन भी लिया था और देख भी लिया था। और जब ये तुझे मना कर रही है कि तुझसे नहीं मुझसे प्यार करती है, तो फिर क्यों इसका पीछा कर रहा है और क्यों इसे परेशान कर रहा है? देख, तेरी भलाई इसी में, चुपचाप ये फोटो डिलीट कर और इसकी ज़िंदगी से ना दूर चला जा, और यह आस पास ना दिख मत जाइयो।
वरना मैं तेरा क्या बुरा हाल करूंगा ना, तू सोच भी नहीं सकता। तू क्या सोच रहा है कि तू इतनी आसानी से मुझसे बोलेगा और मैं ये फोटोज डिलीट कर दूंगा? नहीं, ये सारी फोटोज ना ले जाके अब मैं इसके माँ बाप को दिखाऊंगा और तुम्हारी सोसाइटी में भी सबको दिखा दूंगा। फिर देखता हूँ कि तुम दोनों आपस में कैसे खुश रहते हो। फिर तो तुझे इसको छोड़ना ही पड़ेगा, फिर इसके पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय मेरे पास आने के। मुझे पता था कि तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, और तूने एक बात बिल्कुल सही बोली कि कोई भी आदमी ना अपनी औरत को किसी और के साथ नहीं देख सकता। हाँ, मैं इसको घर से बाहर जरूर निकालता, लेकिन तब जब ये मेरा साथ ना देके ना तेरा साथ देती और मेरे पीठ पीछे तुझसे अफेयर चलाती। और जब इसने ये सब करने से मना करा ना, तो तू इसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। मैंने सोचा था कि शायद तू प्यार से मान जाएगा, इस लड़की का दर्द समझेगा, और जब इसने बोल दिया है कि इसके दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, तो तुझे ये बात समझ क्यों नहीं आती है? और माना कि इसके घर वालों की मर्जी से इसने शादी की है, पर अब प्यार तो ये मुझसे करती है ना, और मुझे ना इसके पास से कोई मतलब नहीं है। इसके पास में जो भी कुछ हुआ होगा ना, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंट में ये मुझसे प्यार करती है, और मैं नहीं चाहता कि अगर कोई मुझसे प्यार करता हो ना, उसको कोई परेशान करे। अब तुझे सजा हम दोनों नहीं, तुझे सजा पुलिस वाले देंगे। और हाँ, गवाही ना ये देगी तेरे खिलाफ कि तू उसको कैसे ब्लैकमेल करता है। चल अब थाने। भाई मेरी बात तो सुनो भाई।